Good morning to all. Today I am going to explain Chapter 1 Reproduction in Organism Part 2. First is explain sexual reproduction event. Divided three types: pre-fertilization, fertilization एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें हम देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद का पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इसमें क्या होता है देखते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट डिवाइडेड टू टाइप्स: गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गेमिट बनने की जो प्रक्रिया होती है, मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। गेमिट ट्रांसफ़र, जब गेमिट मेल और फीमेल बन जाता है तो गेमिट का ट्रांसफ़र कैसे होता है आपका मेल से फीमेल में, उसको इसमें देखेंगे। ओके, फर्टिलाइजेशन के लिए गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस गेमिट बनने की प्रक्रिया कैसी होती है। गेमिटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, दैट इज़ अ गेमिटोजेनेसिस। ठीक है, मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, उसको बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेमिटोजेनेसिस। गैमीट्स में भी होमोगैमीट्स, आइसोगैमीट्स। द टू गैमीट्स सिमिलर अपीयरेंस, जब दो गैमीट्स जो होते हैं सिमिलर एक समान होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमो मतलब एक समान, होमो गैमीट्स। ठीक है, कैन नॉट कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल गैमीट्स, एग्जांपल क्लेडोफोरा। यहाँ जो है मेल और फीमेल जो होते हैं कैटेगराइज नहीं होते हैं, ओके, सेम होते हैं, एग्जांपल क्लेडोफोरा। हेट्रोगैमीट्स, हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है, हेट्रोगैमीट्स। टू मोर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट गैमीट्स में जो है अलग अलग, यानी मेल फीमेल जो है अलग अलग होते हैं इसमें। ठीक है, टू मोर्फोलॉजिकल मतलब दो जो हैं वो अलग अलग होंगे, मोर्फोलॉजिकल डिफरेंट होंगे, ठीक है, गैमीट्स होंगे। मेल गैमीट्स इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स या फिर स्पर्म। जो मेल गैमीट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रोजॉइड्स या फिर स्पर्म भी बोलेंगे। ठीक है, फीमेल गैमीट्स कॉल्ड, फीमेल गैमीट्स कॉल्ड एग और ओवम, यानी फीमेल गैमीट जो होता है उसको हम लोग एग या ओवम बोलेंगे, एग्जाम्पल फ्यूकस या फिर ह्यूमन बींग्स। ओके, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअलिटी कैसे कैसे होती है इसको देखेंगे हम लोग। होमोथेलिक, मोनोसियस। ठीक, द टर्म यूज डिस्क्राइब बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट्स। जब प्लांट में बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगीय जब सेक्सुअल कंडीशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोथेलिक। ठीक है, हेट्रोथेलिक या फिर डियोसियस। द टर्म यूज डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब इस टर्म का यूज जो है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब सिंगल सेक्स जब उसमें रहता है उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोथेलिक या फिर डियोसियस प्लांट। ठीक है, स्टेमिनेट, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बियरिंग स्टेमेंस। जब यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर के साथ जो है स्टेमेन, स्टेमेन जो है आपका लगा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा स्टेमिनेट। पिस्टिलेट, जब यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के साथ जो है हमारा स्टेमेन जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। मोनोसियस, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल एग, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स, एग्जाम्पल के रूप में। बोथ मेल या फीमेल फ्लावर जब दोनों जो है एक ही इंडिविजुअल्स फ्लावर में जो है उपस्थित होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका मोनोसियस। मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग इसमें देख सकते हैं, जैसे कुकुरबिटा का प्लांट हो गया, फ्लावर हो गया, कोकोनट का हो गया, तो इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं एक ही में पाए जाते हैं। ठीक है, डियोसियस, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में भी प्रेजेंट सेपरेट इंडिविजुअल्स। डियोसियस मतलब दो, तो मेल और फीमेल दोनों जब फ्लावर है वो जो है आपका
सेपरेट मतलब अलग अलग जो है इंडिविजुअल वह में पाए जाएंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं पपैया या फिर डेट फॉर्म। ओके, DOCS। डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से डाइवर्स विविधता कैसी है उसको देख सकते हैं हम। सबसे पहले यहाँ देखेंगे अर्थवर्म में, देखेंगे यहाँ पे बाइसेक्सुअल है अर्थवर्म। इसमें क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म में जो है आपका मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, यहाँ पे देख सकते हैं ओवरी है, यहाँ पे हम लोग टेस्टिस से या फिर आपका विथ टेस्टिस देख दोनों यहाँ पे एक साथ बना हुआ है। यहाँ पे हमारा क्या है, क्लिटेलम है, क्लिटेलम के रीजन में ये पाया जाता है। ओके, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और रिप्रोडक्शन ऑर्गन है आपका अर्थवर्म का। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कारा में, यहाँ भी आपका मोनोसियस प्लांट्स है ये भी इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा फीमेल वाला रिप्रोडक्शन ऑर्गन हो गया और यहाँ पे हमारा एंथ्रियम या फिर मेल सेक्स ऑर्गन दोनों जो है एक ही में पाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा मार्केंसियम देख सकते हैं हमारा, और क्या बोले यहाँ पे हमारा ये जो हो गया हमारा ये मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हमारा फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। ठीक है, दोनों जो है एक ही प्लांट में जो है पाया गया है। यहाँ पे हम लोग जैसे कॉकरोच में देखेंगे मेन रूप से, तो इसमें यूनिसेक्सुअल हो गया। ठीक है, मतलब सिंगल एक ऑर्गेनिज्म में जो है एक ही गैमेट्स होगा। जैसे यहाँ पे हमारा मेल है, तो मेल में जो है आपका देखेंगे तो यहाँ पे एनल स्टाइल हो गया, जो रिप्रोडक्शन में जो है भाग लेता है, और ऑर्गन जो होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल के बीच में फ्यूजन के लिए। और यहाँ पे हमारा टेस्टिस का रीजन हो गया, क्योंकि मेल है तो उसमें टेस्टिस पाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फीमेल है, एक्सटर्नल है, इसमें भी एक्सटर्नल है, तो इसमें क्या पाया गया, हमारा रिप्रोडक्शन ऑर्गन ओवरी पाया गया, क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, फीमेल कॉकरोच, ये मेल कॉकरोच दोनों जो है फर्टिलाइजेशन करके रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्वीट पोटैटो में देखेंगे तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, इसी में आपका ये आपका मेल वाला रीजन हो गया। ठीक है, स्टेमेन है, एंथर, लोब्स, फिलामेंट्स एंड पेटल्स। लेकिन ये जो रीजन है आपका कार्पेल या हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये हमारा क्या है, गाइनोसियम या फिर फीमेल वाला पार्ट है, ये हमारा एंड्रोशियम वाला पार्ट है। ओके, दैट इज अ कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। ओके, सेल डिवीजन डरिंग गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट के जब फॉर्मेशन होता है तो सेल जो है डिवाइड होता है, उस दौरान उसको देखते हैं। पेरेंटल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक मोनेरा, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड हैप्लॉइड, दे प्रोड्यूस गैमिट बाय मिटोटिक डिविजन्स। पेरेंटल बॉडी ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, हैप्लॉइड मतलब सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं, दे प्रोड्यूस उस गेमिट बाई, और यह जो होते हैं गेमिट को प्रोड्यूस जो है मिटोटिक डिविजन्स के माध्यम से करते हैं। पेरेंटल बॉडी ऑर्गेनिजम्स जैसे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिप्लॉयड। पेरेंटल बॉडी ऑर्गेनिजम्स जैसे कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट एनिमल्स जो होते हैं, जैसे इनके अंदर ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, जिसमें जो क्रोमोसोम होता है वह जो है डिप्लॉयड यानी डबल जो है प्रोड्यूस होते हैं। दे प्रोड्यूस्ड गैमीट्स मियोटिक डिवीजन, सेल डिवीजन, यह जो होते हैं मेनली म्यूटिक डिवीजन के द्वारा इसमें जो है सेल डिवीजन होता है और डिप्लॉयड प्राप्त होते हैं। और इसमें क्या मीटोटिक था और इसमें क्या आया था हमारा हैप्लॉयड यानी सिंगल। ठीक है, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल मियोसाइट्स। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो है स्पेशलाइज्ड सेल जो है मियोसाइट्स, जिसको हम लोग गेमिट मदर सेल या फिर अंडरगोज मियोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, मियोसाइट्स या फिर गेमिट मदर को क्या बोलेंगे हम लोग, मियोसिस भी बोलेंगे, मियोसिस के माध्यम से होता है। ठीक, गेमिट ट्रांसफर जब गेमिटोजेनेसिस हो गया, मेल और फीमेल बन गया, तो उसके बाद क्या होगा, गेमिट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, इन मेजोरिटी ऑर्गेनिजम्स मेल गेमिट्स इज मोटाइल। जब कुछ ऑर्गेनिज्म जो मेल गेमिट्स होते हैं वह जो है मोटाइल होते हैं, यानी कुछ समय के लिए ही जीवित रहते हैं, अपने फर्टिलाइजेशन करने के बाद डेथ हो जाएंगे। फीमेल का जो है स्टेशनरी, फीमेल का जो होता है वह स्टेशनरी होता है, उसका जो है डेड तुरंत नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्शन में हम देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि फंगाई, एल्गी, बोथ टाइप्स ऑफ गैमिट्स आर मोटाइल।
फंगाई एल्गी जो दोनों टाइप्स के गैमेट्स हैं वो जो है हमारा क्या है, मोटाइल होते हैं। ठीक। अ मीडियम इन रिक्वायर्ड थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव। मेल गैमेट्स को जो है स्पर्म को जो मूव होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, गैमेट ट्रांसफर में मूव होने के लिए क्या चाहिए, कुछ मीडियम चाहिए, चाहे वह लिक्विड हो या फिर जो भी मीडियम हो, उसके माध्यम से ही वह मूव करके आपका ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक। इन एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइट्स वाटर इज मीडियम गैमेट ट्रांसफर। एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में जो है वाटर मीडियम के माध्यम से जो है गैमेट का ट्रांसफर होता है। ओके। टू कॉम्पेंस लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट of number male gametes produce several thousand and number of female gametes produce। तो कंपेंस दोनों का कंपेंस करें तो मेल गेमिट जो होता है ट्रांसपोर्ट के दौरान जो होता है उसकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, 1000 होती है, लेकिन फीमेल गेमिट जो होती है उसकी संख्या एक लिमिट नंबर तक होती है। अब देखेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब पोलन को मेल गैमीट से लेके फीमेल गैमीट में ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, पॉलिनेशन, जो कि प्लांट फ्लावर में होती है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब जो पोलन होता है उसको, पोलन ग्रेन्स को एंथर यानी मेल से लेके स्टिग्मा फीमेल में जो है ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब एक ही फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है उसी हिस्से में जो है आपका एंथर से स्टिग्मा में जब गैमेट ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग सेल्फ बोलेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जब दो आपका एंथर और आपका एंड्रोसियम गाइनोसियम के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अलग अलग में होता है इसमें। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब्स। पोलन ग्रेन्स जो है आपका जर्मिनेट होता है आपका एंथर से स्टिग्मा में, और ये जो है पोलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमीट्स रीच टू द ओव्यूल डिस्चार्ज गैमीट नियर। मेल गैमीट जो है आपका ओव्यूल में जो है स्टिग्मा के माध्यम से ओव्यूल में जो है डिस्चार्ज होता है और जो प्रोसेस होती है वह कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये आपका ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, ये सब क्या है, एंड्रोसियम गाइनोसियम, ये सब वैसे रहते हैं और एक दूसरे को जो है यहाँ से यहाँ इस प्रकार से गैमेट ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, पॉलिनेशन। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पॉलिनेशन होगा, उसके बाद पोलन को आपका गैमेट को जाने के लिए पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फ्यूज़न मेल एंड फीमेल गैमेट, उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट का जो है जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन या फिर दोनों के बीच में फ्यूजन होगा गैमेट्स का, मेल और फीमेल का, और उसके बाद जो है हमारा फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगेमी दोनों के बीच में कंप्लीट हो जाएगा ओव्यूल में। ओके, फर्टिलाइजेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के पश्चात आज जो होता है डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस, सम फीमेल गैमीट्स अंडरगोस द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। मतलब पार्थेनोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से फीमेल गैमीट के अंदर जो होता है न्यू ऑर्गेनिजम्स का जो डेवलपमेंट जो है बिना फर्टिलाइजेशन, दोनों के बीच में बिना फर्टिलाइजेशन के ही कंप्लीट हो जाता है, दैट इज अ पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, कुछ ही फीमेल में यह देखा जाता है, फीमेल गैमेट में, कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं रोटीफर्स हो गया, हनी बीस हो गया, टर्की हो गया एंड बर्ड्स हो गया। ओके, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन डिवाइडेड टू टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिजम्स। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वह शरीर के मतलब बॉडी के बाहर साइड, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। जैसे कि हम लोग एल्गी, फिशेस या एम्फीबियंस में देख सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जब आपके बॉडी के बाहर जब आपका फीमेल जो है अपना
ओव्यूल बाहर छोड़ता है और मेल जो है उसको जाके जो है फर्टिलाइज करता है अपना स्पर्म डालकर, ठीक है। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जैसे कि एम्फीबियम, मेढक में देख सकते हैं, फिशेज में देख सकते हैं। अपना एक जो है बाहर ले करता है, बाहर में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखें तो यहाँ पे सिनगेमी इनसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ फंगी, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में देख सकते हैं, ह्यूमंस में देख सकते हैं। मुख्य रूप से जो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब जब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जब गेमीट बन गया, दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद होता है इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यह वह इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद आत की प्रक्रिया होती है। जाइगोट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट, इसमें क्या होता है डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इन ऑर्गेनिजम्स belonging to fungi and algae, zygote develop a thick wall that is resistant to desiccation and damage. In organisms belonging to fungi and algae, इस ऑर्गेनिजम्स में जो है हमारा क्या फंगी, एल्गी डेवलप होता है और थिक वॉल के द्वारा जो होते हैं एक दूसरे को डैमेज होने से बचाते हैं, ठीक है। अंडरगोज द पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद जो होते हैं रेस्ट का पीरियड आता है, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस जैसे वहाँ गेमिटोजेनेसिस में गेमिट बनने की प्रक्रिया थी, तो एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है वह एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया हो गया, ठीक है। जाइगोट बन गया, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा। द प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें फ्रॉम जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे कि जाइगोट हो गया, जाइगोट के बाद क्या बना हमारा सेल डिवीजन होगा जाइगोट में, मीटोसिस, ठीक है। मीटोसिस सेल डिवीजन होगा, मीटोसिस सेल डिवीजन होने के बाद सेल जो है डिफ्रेंसिएशन होगा, क्या होगा सेल डिफ्रेंसिएशन होगा। उसके बाद क्या होगा सेल स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंसिएशन, स्पेशलाइज्ड टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बाद क्या बनेगा हमारा ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन बनने के बाद क्या होगा एक ऑर्गेनिजम्स का बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट बॉडी, एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्म होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पे देखेंगे एनिमल्स है, ओविपेरस होता है, विविपेरस होता है। तो ओविपेरस मतलब जिसमें जो होता है एग ले करके बाहर में ही रिप्रोडक्शन होता है, और मतलब जो ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट जो होता है आपका आउटसाइड ऑफ द बॉडी ही होता है। जैसे कि हम यहाँ पे मुर्गी में देख सकते हैं बाहर अंडा देता है, उसको जब हैच करता है उसके बाद जो है यहाँ पे से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसमें पेरेंटल केयर हाई पाया जाता है, ठीक है। एंड विविपेरस देखें तो इसमें मेमल्स में देखा जाता है जो कि इनसाइड द बॉडी जो है आपका फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, सब चीज़ जो होता है आपका डेवलपमेंट जो होता है आपका इनसाइड द बॉडी होता है आपका ऑफस्प्रिंग का। जैसे कि यहाँ पे लेस फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड, इसमें जो होता है जो एग होगा वह फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड दोनों होगा। लेकिन जो विविपेरस मेमल्स होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें होता है गिव बर्थ टू यंग वन, डायरेक्ट जो है यंग वंस को ही जन्म देते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो है एग होते हैं फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज दोनों आ जाते हैं इसमें। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देख सकते हैं इसमें विविपेरस में हम मेमल्स से ह्यूमंस में देख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल विविपेरस में हम यहाँ पे देख सकते हैं फिश है, शार्क। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। ओविपेरस फर्टिलाइज एग कवर्ड बाई हार्ड कैलकेरियस सेल विच लेट द सेफ प्लेस इन्वायरमेंट एंड यंग वंस हैच आउट आफ्टर द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, ठीक है। फर्टाइल जो एग होता है वह हार्ड कवरिंग कैलकेरियस कवरिंग सेल के माध्यम से कवरिंग रहता है। लेट सरफेस प्लेस और एक अच्छा जो इन्वायरमेंट या प्लेस देखकर जो है वहाँ पे एग को हैच किया जाता है, और यंग वंस को जो है इंक्यूबेशन के पीरियड में जो है आपका
बाहर किया जाता है, ठीक है, हैचिंग के माध्यम से। विविपेरस में देखेंगे तो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर प्रोटेक्शन कैस ग्रेटर सर्वाइवल चांसेस ऑफ यंग वंस विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। तो विविपेरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें एम्ब्रियोनिक जो केयर होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसमें प्रोटेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो हाई होते हैं यंग वंस के। और यह जो होता है हायर जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, हॉर्स हो गया, एटसेट्रा। जाइगोट इज फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे तो जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जाइगोट का फॉर्म जो होता है और बनता जो है ओव्यूल, मतलब फ्लावर गाइनोसियम के जो अंदर में ओव्यूल के अंदर बनता है, ठीक है। थैलेमस होता है, उसका ओव्यूल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल स्टेमेंस फ्लावर विथ ऑल फॉल। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो प्लांट का जो भाग सेपल होता है, पेटल होता है, स्टेमेंस होते हैं, फॉल ऑफ मतलब गिर जाते हैं। लेकिन जाइगोट से क्या बनता है हमारा एम्ब्रियो, ठीक है। ओव्यूल में क्या बनता है हमारा सीड बनता है। ओवरी से क्या हमारा फ्रूट बनता है। थिक वाला फ्रूट ये क्या बनाता है हमारा पेरिकार्प बनाता है, ठीक है। जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाता है, और जो थिक वाल होता है फ्रूट का वो हमारा क्या बनाता है पेरिकार्प। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आगे क्लास में देखेंगे। ओके।